उदाहरण के द्वारा सपोज देखिए, सबसे पहले सपोज हम कहीं पे किसी परिवार में बोला गया कि भाई आज तो कोई भी नहीं है, या फिर आपको पहले बताया गया कि बाइबल स्टडी आप लीजिएगा, तो अभी से प्रस्तुत हो जाए, क्योंकि ये तो पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये पर्सनल लाइफ में हम लोग सीख रहे हैं, तो मौका मिला कहीं पर तो उसी को अच्छा से बता दीजिए, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण है कि सबसे पहले कुछ विषय को रखना चाहूंगा, वो है कि जिस कहीं पे अगर मुझे किसी भी टॉपिक या किसी टॉपिक तो कम होगा, मैं एकदम जेन्युइन वाला जो चलना चाहिए क्रम अनुसार उसी को बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक अगर मिला एक दिन के लिए वो अलग बात है, लेकिन कैसा होना है। सपोज हम कोई बाइबल स्टडी हम लोग करते हैं, उस बाइबल स्टडी में किसी भाई को बाइबल स्टडी करने के लिए बोला गया, तो हमको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, प्रार्थना पूर्वक प्रेयरफुली ना, जिस बुक को भी आपको शेयरिंग के लिए दिया गया है, मैं मान के चलता हूँ कि ये रेगुलरली होने वाला है, आपको ये जिम्मा दिया गया है, मैं इसी तरह मान के चल रहा हूँ, चाहे वो संडे स्कूल हो, यूथ ग्रुप हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रेगुलरली करना है, तो क्या करना है। तो मैं कहूँगा कि प्रेयरफुली आप सबसे पहले जिस बुक का आप लेने वाले हो, वहाँ पे सपोज फिलिपियो का बुक है, इफिसियों का, पत्रियों को से शुरू करें, छोटा छोटा पत्री है, तो पहला ही होना हो अच्छा से, तो सबसे पहले उसे पूरा रीड कर ले, जिसको आप शेयरिंग करने वाले हो, रीड कर ले। एक्चुअली मैं क्या करूँ, जो एक्सपोजिटर से जो सच में कलीसिया में प्रचार करते थे, जो जॉन मैकआर्थर, you will be, आप सरप्राइज हो जाएंगे, 29 टाइम्स वो रीड थ्रू करते हैं। Can you imagine? 29 टाइम्स, 29 टाइम्स the whole book, वन डे ना वन डे नहीं, वो जो समय उसका पास रहता है प्रचार करने के से पहले, प्रिपरेशन का टाइम, प्रस्तुति का टाइम, 29 टाइम्स वो पढ़ लेते हैं, जानने के लिए कि क्या यहाँ पे है। इस तरह से वो मतलब रगों में ताकि बस जाए, रीड करते रहते हैं 29 टाइम्स, एक अध्याय दो अध्याय नहीं, टोटल बुक। तो मैं यही उत्साह कर रहा हूँ, हम लोग शायद इतना ना करें, लेकिन कम से कम अगर छोटा वो बुक है, जैसा फिलिपियो का पत्री हो या पहला यूहन्ना का, उसको अगर आपको कहीं पर शेयर करना है, तो यू गो थ्रू इट, उसको रीड करें, फिर रीरीड करें, देखते जाए, ऑब्जर्व करें, और सबसे पहले आपको जानना है कि वो पुस्तक किसने लिखा और किसको लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा, किसको लिखा गया था, उसको आपको जानना है, आप रीड थ्रू करें, और उसका थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में छोटा विवरण या इस कमेंट्रीज में मिल जाते हैं शुरुआत में। जैसा अगर देखिए, हम यहाँ शुरू में ये लोग दे देता है परिचय में ना, अब परिचय वगैरह में पा जाते हैं कि मत्ती ने कब लिखा था उसको, या यूहन्ना ने कब लिखा था, ठीक है। परिचय को भी पढ़ लीजिए, तब थोड़ा सा वहां पे आपको मिल जाएगा लेखक के बारे में, और किस समय में लिखा था और किसको लिखा गया था। ये बहुत ही विश्वसनीय है, इसमें जो डिटेल्स है यू कैन ट्रस्ट इट, और साथ ही साथ ऑब्जर्व करके आप विषय को समझने की कोशिश कीजिए कि इस यहाँ का मेन थीम क्या है, मेन विषय क्या है, किस उद्देश्य के साथ वो लिख रहा है इस बुक को। बड़ा चित्रण को पाने की कोशिश करें, हालांकि आप डिटेल्स में एक्सपोजिटर्स नहीं बनने से भी कम से कम बड़ा चित्रण हमें पता होना है कि वो एक्चुअली इसमें बताना क्या चाह रहा है, मेन पर्पस क्या है। यदि आप यूहन्ना सुसमाचार पढ़े, पहला यूहन्ना भी पढ़े, उसमें हमको कैसा पता चलेगा, उसमें डायरेक्टली वो दिया है कि क्यों उसने उस पुस्तक को लिखा। यूहन्ना को डायरेक्टली यूहन्ना का सुसमाचार इसलिए लिखा गया ताकि यीशु मसीह को वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा है कि लोग विश्वास करें। तो यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो डायरेक्टली इवांजेलिस्टिक है, सुसमाचार प्रचार, ताकि लोग विश्वास करें यीशु मसीह पर। इसी उद्देश्य के लिए उसको लिखा गया, ताकि लोग उसे पढ़े और विश्वास करें यीशु मसीह पर। और पहला यूहन्ना को लिखा गया है उद्धार के आश्वासन के लिए। अंत में जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे लिखा हुआ है कि ये बातों को उनको लिखा गया है जो विश्वास करते हैं, ताकि वे जाने कि अनंत जीवन उनका है,
ताकि वो इसमें सुनिश्चित हो कि मैं वाकई में उद्धार था। तो ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट लेखक किसको लिखा जा रहा है और उद्देश्य, मेन थीम को जान ले। मेन थीम को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद रीड करें, और भी विषय को जानने के लिए we need to read it at least। यूहन्ना, पहला यूहन्ना अगर होगा तो मैं कम से कम कहूंगा कि अगर आपको एक हफ्ता मौका मिल रहा है, एक हफ्ता पहले से आपको समय मिल रहा है प्रिपेयर करने का, तो पहला यूहन्ना को आप एटलीस्ट 3-4 बार रीड करें, रीड थ्रू और ऑब्जर्व करें, देखें वहां पे क्या विषयों को दोहराया जा रहा है, प्रेम शब्द को उपयोग किया जा रहा है या किस शब्द को उपयोग किया जा रहा है, पाप शब्द को उपयोग किया जा रहा है, कि किस बारे में बोल रहे हैं, विषय को देखिए। और उद्देश्य तो आपको वही मिल जाएगा, और विषय भी आप वहां पे देखेंगे कि विषय भी रहता है। मेन थीम को जानने की कोशिश कीजिए, किस उद्देश्य से लिखा है, किस बारे में लिखा है। जब आप उसको जान लेंगे, लेखक के बारे में आप जान लेंगे, तो आप अभी सपोज आपको पहला अध्याय से लेना शुरू करना पड़ेगा, तो उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन पिछले बार जो हम लोगों ने स्टडी किया उसी को देखता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में आप लोग जान चुके हो, तो आप लोगों का माइंड में भी फ्रेश है। तो सपोज मैं पहला मत्ती का ही पकड़ता हूँ, मत्ती 1 अध्याय, उस दिन जो हम लोगों ने स्टडी किया, सपोज आपको शेयर करना है मत्ती 1 अध्याय 18 पद से, सपोज मान लीजिए 25 पद तक आप सोचे कि चलो भाई मैं शेयर करूंगा इसको, क्योंकि आप मत्ती भी स्टडी कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि यहाँ पे मत्ती क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में। एक्चुअली आप बाइबल में क्या है ना, ये बहुत ही अच्छा है कि जब हम लोग का अनुवाद किया है, छोटा छोटा हेडिंग दिया जाता है, तो उसी से आपको यहाँ का ब्रेकआउट पता चलता है कि ये इतना तक है, उसके आगे इतना तक है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब ओरिजिनल से वो लाया गया, ओरिजिनल में उतना ब्रेकअप नहीं है। इसको बाद में जो अनुवादक लोग हैं, इसको मतलब उस तरह से सजा के रखा है ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो समझ में मुझे इसको प्रचार करना है। अभी आप देखिए कि इसमें क्या है मुख्य विषय, पढ़ने लगे इसको। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं तैयार कर रहा था, तो मैंने देखा कि इन हिस्सों में ना ही केवल यीशु का जन्म के बारे में लिखा है, लेकिन यीशु का जन्म, यीशु का आने का जो प्रभाव है उसके बारे में भी लिखा है। क्योंकि तू उसका नाम यीशु रखना, केवल यीशु रखना नहीं, लेकिन यीशु क्या करने जा रहा है, वह अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। सो दिस थिंग क्लिक्ड इन मी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस। जीसस का जन्म से पहले ये ना ही केवल यीशु मसीह का जन्म का घोषणा है, वरन यीशु मसीह ये जन्म हुआ व्यक्ति क्या करने जा रहा है उसका भी ऐलान है यहाँ पे। ठीक है, तो रीड थ्रू करें। और आप मैंने जिस तरह से आप लोगों के सामने रखा था, मैंने यहाँ पे देख पाया कि यीशु मसीह को कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता यीशु का नाम दिया गया है, और उसको कहा गया वो इमानुएल होगा, उसको राजा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो मसीह होगा। तो ऐसे रीड थ्रू इट, परे चीजों को ऑब्जर्व करें, क्या दिया गया क्या नहीं किया। और जिन जिन बातों को आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सपोज मैं उदाहरण पकड़ता हूँ। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो मैंने जब देखा यहाँ पे उसका मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो ये इसको मैंने अंडरलाइन किया, बिकॉज आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस मंगनी। क्योंकि इसको मैं इसलिए मोर अधिक जानना चाहूंगा क्योंकि इसमें यूसुफ बाद में डिवोर्स के बारे में सोचता है, तो हमारा यहाँ तो ब्याह के बाद डिवोर्स के बाद सोचता है, तो यहाँ पे मंगनी के बाद ही त्याग पत्र देने के बाद सोचा, मतलब ये मंगनी जरूर कुछ अलग मंगनी होगा। तो आई वांट टू नो दिस, तो मैंने उसको क्लिक किया, आई जस्ट अंडरलाइन इट। तो मैंने पढ़ा मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, देखिए उनके इकट्ठा होने से पहले ही, मतलब क्या इकट्ठा होना, मतलब क्या दर्शाता है, मतलब एक साथ आने से पहले जो पुरुष और स्त्री में होता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से, इसको फिर मैंने अंडरलाइन किया, पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई, वो इंसान की ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से। और यही बात जो है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती, जब मैं इसको पढ़ रहा था अचानक मेरा दिमाग चला गया लूका में, बिकॉज एग्जैक्टली यही बातें लूका में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाएगी। एग्जैक्टली ये बातें वहां पे जो है लूका में स्वर्गदूत मरियम को कह रहा है। मरियम डर गया था, वो वहां पे पूछने लगे मैं तो कुंवारी हूं, कैसे संभव है। तो यही बात है कि परम प्रधान का पवित्र आत्मा उतरेगी, ये सारा बातें उनको कहा है, उन्हीं के द्वारा तुम गर्भवती हो। तो इनको क्लिक किया, इनको थोड़ा डिटेल्स मुझे जानना है, मैंने क्रॉस रेफरेंस ले लिया वहां से, हल्का सा इसको मैंने जानना, ऑब्जर्व मैं कर रहा अभी तक व्याख्या में नहीं गया, ऑब्जर्व करके मैं नोट कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा
उसके पति यूसुफ ने जो धार्मिक था, तो यह धार्मिक होने का अर्थ क्या है? यूसुफ बोले धार्मिक था, नोट इट, आई वांट टू नो इट, आई एम ऑब्जर्विंग नाउ। धार्मिक थे, मैं इसको अंडरलाइन कर, और उसके बाद उसके बदनाम करने की नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यहाँ पे देखिए काफी सारा मटेरियल मुझे मिल गया है मंगनी के बारे में, और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होने के बारे में, और यूसुफ जो धार्मिक थे, ठीक है, और जिसने चुपके से त्याग देने का बात को उसने कर लिया। अगर सपोज कि यही दो पद को आपको शेयर करना होता है, तो आप क्या क्या चीजें यहाँ से लाएंगे? बस आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप इनको बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि मंगनी उन दिनों में कैसा होता है, ये मंगनी और बियाह कैसा होता था। अगर आपको इसका व्याख्या को जानना है, टेक सम हेल्प फ्रॉम, शायद कमेंट्री में कुछ हेल्प मिल भी जाए, ठीक है, वहां से आप थोड़ा नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो गर्भवती पाया गया मरियम, तो उन दोनों का इकट्ठा होने से पहले गर्भवती पाया गया, मतलब मरियम का किसी मर्द के साथ संबंध था ही नहीं। ये सरासर जो जन्म हुआ है, ये सरासर कुंवारी गर्भवती का जन्म है। कुंवारी मतलब जिन्होंने कभी भी मर्द के साथ इसका मिलन हुआ ही नहीं। तो ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि यीशु मसीह का कोई मानव पिता हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ये, और ये इस बात को भी दर्शाते हैं कि वाकई में उनका जो जन्म है यीशु मसीह का, जो गर्भ में जो यीशु मसीह आए, वो कार्य अलौकिक रीति से हम शायद परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट इज बाय द पावर ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, ही वर्कड इन सच अ वे दैट जीसस वाज प्लेस्ड इन द वूम, और इस तरह से रखा गया कि यीशु मसीह निष्पाप थे, उसमें कोई पाप प्रवेश नहीं किया, वरन मनुष्य होने के लिए जो भी विषय एक इंसान को चाहिए बगैर पाप के, वो उसे मरियम से मिला। ये कैसा हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। सो इन बातों को यू जस्ट नोट इट डाउन, लेकिन ऑब्जर्व करना जरूरी है। पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको व्याख्या करने लगेंगे, अपने नोट्स में ऑब्जर्व करेंगे, व्याख्या करने लगेंगे, फिर आप गर्भवती पाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि क्रॉस रेफरेंस को भी आप लाए, यहाँ पे लूक भी जो कह रहा है सहमति दिलाए, तो वहां का क्रॉस रेफरेंस भी आप ला सकते हैं और बोल सकते हैं यही बातें लूक भी कह रहा है, लूक में भी ये बातें लिखा है, तो यू कैन जस्ट रीड इट। तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ मैच होता है। तो आप ना ही केवल मत्ती इस बात को कह रहा है तुम्हारी जन्म का, लेकिन लूक भी इस बात को कह रहा है, तो एक साथ इनको ला सकते हैं आप अपने नोट्स में, आप इनको लाइए क्रॉस रेफरेंस के रूप में। फिर 1975 उसके पति यूसुफ ने जो धार्मिक था, तो यूसुफ जो धार्मिक था, ये धार्मिक होने का अर्थ क्या है? जस्ट ट्राई टू नो इट, धार्मिक होने का अर्थ क्या है? तो उन दिनों में क्या होता था, दो तरह से हम इसे देख सकते हैं। धार्मिक उन लोगों को भी बोला जाता था जो वाकई में व्यवस्था के अनुसार चलते थे, लेकिन जब हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, धार्मिक हम लोग एक्चुअली तब बनते हैं जब हम वाकई में इसमें विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, यीशु धार्मिक था, दो बातों को नोट करके रख सकते हैं। और उसे बदनाम करने नहीं चाहता था, तो यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। तो देखिए दूसरा कोई लड़का होने से क्या होता है, हाँ मेरा साथ ऐसा किए हो, चलो चलो पकड़ लो, और जैसा वो यूहन्ना 8 में किया, व्यभिचारी औरत को लेके आया, पत्थर मारने के लिए लेके आया ना। तो उन दिनों में क्या होता था, उस डिटेल्स को भी आप देखिए, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि यूसुफ कैसा व्यक्ति था। आसान नहीं था उसके लिए, और क्योंकि वो सच में उसके प्रति एक प्रेम था मरियम के लिए, दैट्स व्हाई उन्होंने उसको इस तरह से लज्जित करना नहीं चाहा, उनको हत्या करना नहीं चाहा। यद्यपि यूसुफ को अभी तक नहीं पता कि वो कुमारी गर्भधान से पवित्र आत्मा से हुआ, उसके बावजूद he loved her, इसलिए वो उसको बदनाम नहीं करना चाह रहा था, उसको हत्या नहीं करना चाह रहा था। तो इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए, यूसुफ की ओर देखिए, क्योंकि एक मर्द के लिए इतना आसान नहीं है। तो उसने त्याग पत्र देने को विचार किया, चुपचाप से त्याग देने को विचार किया। तो ये त्याग जो था उस समय त्याग पत्र के द्वारा होता था। इसको भी स्टडी कीजिए, नोट करके रखिए। तो सपोज केवल ये दो पद ही आपको शेयर करना है, तो इन बातों को आपने ऑब्जर्व किया, उसका व्याख्या को भी थोड़ा नोट कर लिया, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, इतना तो हो गया। अभी क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन रखना है, कंक्लूजन रखना है। शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत बहुत ही अच्छा है, आप इंट्रोडक्शन इस तरह से करें, क्योंकि आप मत्ती का जो बुक को प्रीच करने वाला है, आपको एटलीस्ट मत्ती का बैकग्राउंड जानना है कि मत्ती को किसने लिखा, किस लोगों को लिखा, ठीक है, किन लोगों को लिखा गया और किस सदी में लिखा गया, ये बातें आप इंट्रोडक्शन में रख सकते हैं। शुरू में आप बोल सकते हैं कि आज हम मत्ती का स्टडी करने जा रहे हैं, और मत्ती ने ही लिखा है,
ये आप थोड़ा कमेंट्री से आप हेल्प लग सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हम लोग का जो उस समय का पिता का कलीसिया का पिता था, उन्होंने एक साथ सहमत होकर मत्ती को ही मत्ती का सुसमाचार का लेखक का रूप में ग्रहण किया। सो वी नो दैट द राइटर ऑफ मैथ्यू। तो जिन लोगों को लिखा गया वो था यहूदियों को लिखा गया था, प्रारंभिक उनका जो दर्शन थे उन लोगों के उद्देश्य में लिखा गया था। तो इन सारे बातों को रखते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि आज जिन विषय को हम देखने जा रहे हैं वो है यीशु के जन्म के विषय में है। तो आइए हम लूका मत्ती 1 अध्याय को खोलते हैं और इस पद को आइए पढ़ते हैं। यू कैन रीड इट फर्स्टली एंड यू बिगिन टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, जैसा आपने नोट्स बनाया एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, जिन बातों को आपने रखा है एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको क्या करना है साथ ही साथ देखिए हम पहले देखते हैं, फिर चीजों को समझते हैं, व्याख्या करते हैं, फिर उसी व्याख्या में आपका क्या होना जरूरी है, उसी व्याख्या में आपका एप्लीकेशन भी जन्म होना जरूरी है। एप्लीकेशन मतलब इसको तो हम व्याख्या कर रहा हूं, देखिए केवल व्याख्या करना लेक्चर हो जाता है, टीचिंग हो जाता है, लेकिन प्रीचिंग उससे एक कदम आगे है। प्रीचिंग क्या करता है, जो अभी मैं बताया व्याख्या क्या हूं वो अभी हम लोग के जीवन में लागू कैसा हो रहा है, प्रीचिंग को एक कदम आगे ले जाता है अप्लाई करने में जीवन में। सपोज फॉर एग्जांपल आप व्याख्या कर रहे हैं, उसमें से व्याख्या करने लगे यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था, तो आप व्याख्या करने लगे कि वो कैसा न्याय में हम धार्मिक ठहर सकते हैं, कैसा उस समय में धार्मिक होता था, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में एक धार्मिक व्यक्ति सच में वही है जिसको परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया। तो इस समय आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हम वाकई में धार्मिक हैं। क्या आप अपने धार्मिकता पे बुनियाद पे धार्मिक ठहरना चाहते हो, या आप यीशु मसीह में विश्वास करना चाहते हो? धार्मिक हम केवल तभी बन सकते हैं परमेश्वर का दृष्टि में व्हेन यू बिलीव, एंड इफ यू हैवंट बिलीव येट, बिलीव राइट नाउ। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को वहां ला सकते हैं। तो वहां से 5 आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसका आराम से व्याख्या करके आप एप्लीकेशन भी रख सकते हैं, फिर कंक्लूजन आप रख सकते हैं। तो अंत में क्या कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने बोला उसको संक्षेप से आपने आज देखा यीशु मसीह का जन्म के बारे में, सबसे पहले जहाँ पे मरियम का मंगनी हो चुका था, ठीक है, उसको संक्षेप में आप बोल सकते हैं, और आखिरकार वहां से आप हल्का सा लास्ट में एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम जिस बुक को स्टडी करने जा रहे हैं हम उस बुक को बहुत अच्छे से जाने, ठीक है, उस बुक को अच्छे से जाने, जिन पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं और सिखाने जा रहे हैं पदों को अच्छे से जाने, अच्छे से ऑब्जर्व करें, और एक आप अगर चाहे तो हेडिंग भी दे सकते हैं। हाँ, हेडिंग भी आप दे सकते हैं। अगर ये 2 पदों को आप प्रचार करने जा रहे हैं, किसके पर शेयरिंग करना चाह रहे हैं, सोचिए डीपली कि ये किसके बारे में है कि मैं इसका एक हेडिंग दे सकूं। जस्ट सी कि इसमें आप कुमारी गर्भवती के बारे में भी पाते हैं, यूसुफ के बारे में भी पाते हैं, तो आप एक हेडिंग उस तरह से रख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर, ऑब्जर्व और उसका व्याख्या को लिखें, और टेक हेल्प फ्रॉम कमेंटरीज। जब आप अटक रहे हैं, जहां समझ में दिक्कत हो रहा है, कमेंटरी से मदद ले सकते हैं व्याख्या में, फिर एप्लीकेशन को आप सोच सकते हैं, उसी से एप्लीकेशन को सोच सकते हैं। एप्लीकेशन को सोच के व्याख्या जब आप करते हैं, 5-6 विषय आपने जो ऑब्जर्व किया उसकी ओर जोर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन को लाइए जहाँ एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन हो सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन छोटा सा जो आपने बोल चुके हैं उसको संक्षेप में बोल के एक फाइनल एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल क्या हम वाकई में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कुमारी गर्भधान से जन्मी है या नहीं, बिकॉज इट इज सो नेसेसरी। यदि वो कुमारी गर्भधान से नहीं जन्मता तो पापी ठहरता, यदि वो मानवीय पिता के द्वारा जन्मता। दैट्स व्हाई कुमारी गर्भधान इज सो क्रूशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप सामने ला सकते हैं, बट स्टडी द बुक। इस बुक का प्रचार करेंगे। मैं तो चाहूंगा अगर वो छोटा बुक है तो एटलीस्ट 5-6 टाइम्स गो थ्रू इट, रीड इट, और जिस पैसेज को आप प्रचार करने वाले उसको भी रीड करें, ऑब्जर्व करें, देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर हेल्प ले, फिर एप्लीकेशन को लाए, फिर कंक्लूजन। ठीक है, कोई सवाल? आपको दिखाया कौन सा जो आपने लिखा है उसको एक बार फिर पढ़ के देखिए कि क्या इसमें ऐसा तो बातें नहीं है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ जो कि बाइबल से मैच नहीं था, कहीं मैं ऐसा तो बातें नहीं कर रहा हूँ, इसमें ऐसा बातें तो नहीं रख रहा हूँ जो कि बाइबल का ऑपोजिट बात कर रहा हूँ।
या फिर मैं ऐसा तो बातें नहीं कर रहा हूँ जो मैं अनुमान से कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल उस बातों को नहीं कहती। इन बातों को भी लास्ट में जो आप नोट्स को बना दिए हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसको मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जांच के देखना लास्ट, क्योंकि हम लोग बनाना है उसको एक बार खुद ही मतलब जांच लेना है, पढ़ लेना है क्या सही है कि नहीं। और हम लोग ऐसे अगर हफ्ता हफ्ता मिल सके तब तो अच्छा है, और मिलने की कोशिश अगर करें। ये कितना, अगर कोई होम विजिटिंग हो या अगर कोई चर्च में हमको मौका मिलता है तो कितना समय हम ले सकते हैं कि